मैनिपुलेशन से बचने के लिए कुछ और विस्तृत तरीके यहाँ दिए गए हैं। 1. लर्न टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेशन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हेरफेर कैसा दिखता है। कुछ सामान्य तरकीबें हैं। गैसलाइटिंग, जब कोई आपको अपनी ही वास्तविकता या याददाश्त पर शक करने के लिए मजबूर करता है। वे कह सकते हैं, तुम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हो, या ऐसा कभी हुआ ही नहीं। गिल्ट ट्रिपिंग, आपको अपने किसी काम के लिए दोषी महसूस कराकर आपसे कुछ करवाना। जैसे, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते तो ये कर देते। विक्टिम कार्ड खेलना, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए खुद को पीड़ित के रूप में दिखाना, ताकि आप उनकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाएं। अस्पष्टता, वेगनेस और विषय बदलना, चेंजिंग द टॉपिक, सीधे जवाब देने या मुद्दे पर बात करने से बचना। उपाय, जब भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो अपने मन की आवाज, गट फीलिंग पर भरोसा करें। बाद में अकेले में बैठकर सोचें कि बातचीत में क्या हुआ था। 2. अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज स्पष्ट करें और उन पर कायम रहें। सीमाएं आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षा कवच है। ना कहने का अभ्यास करें। आपको किसी भी व्यक्ति के लिए हर समय उपलब्ध रहने की जरूरत नहीं है। जब भी आप असहज हो, तो स्पष्ट और शांत तरीके से ना कहें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता। जवाब देने में समय लें। यदि कोई आपसे तुरंत हाँ या ना करने को कहे, तो आप कह सकते हैं, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। यह आपको दबाव से बाहर निकाल देगा। परिणाम तय करें। सेट कॉन्सिक्वेंसेस, अपनी सीमाएं तोड़ने वाले व्यक्ति के लिए परिणाम, जैसे सीमित संपर्क या दूरी बनाना, तय करें और उन्हें लागू करें। 3. प्रभावी संवाद कौशल अपनाएं। यूज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। हेरफेर करने वाले अक्सर आपकी भावनाओं को भड़काकर आपको कमजोर करते हैं। शांत रहें, स्टे कंपोज। उनसे बात करते समय अपनी आवाज का लहजा शांत, लो पिच्ड रखें और भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें। मैं वाले कथन, यूज आई स्टेटमेंट्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैं वाले वाक्यों का उपयोग करें, न कि तुम वाले वाक्यों का। उदाहरण, मुझे बुरा लगता है जब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो, बजाय इसके कि तुम हमेशा मुझे बुरा महसूस कराते हो। तथ्यों पर ध्यान दें। फोकस ऑन फैक्ट्स, बातचीत को भावनाओं से हटाकर ठोस तथ्यों, कॉन्क्रीट फैक्ट्स पर केंद्रित करें। यदि वे बहस करने की कोशिश करें, तो बस तथ्यों को दोहराएं। 4. अपनी ताकत बढ़ाएं। स्ट्रेंथन योर पर्सनल पावर। हेरफेर से बचने के लिए अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसे काम करें जिनसे आपका आत्मविश्वास बढ़े। जब आप अपनी कीमत समझते हैं, तो हेरफेर करने वाले का आप पर प्रभाव कम हो जाता है। सहयोग समूह, सपोर्ट सिस्टम, अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या किसी काउंसलर से अपनी बात साझा करें। वे आपको बाहरी नजरिया, आउटसाइड पर्सपेक्टिव दे सकते हैं और हेरफेर करने वाले की रणनीति को समझने में मदद कर सकते हैं। दूरी बनाएं, लिमिट कॉन्टैक्ट। यदि कोई व्यक्ति लगातार हेरफेर करता है और बदलता नहीं है, तो अपने मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की रक्षा के लिए उससे संपर्क सीमित करें या बिल्कुल तोड़ दें। इन उपायों को अपनाकर आप खुद को हेरफेर से बचा सकते हैं और स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि किसी खास रिश्ते, जैसे काम या परिवार, में हेरफेर से कैसे निपटें?